ससुराल सिमर का। सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना चाहती और मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। एक के बाद एक यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। माता जी, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे उठकर जाना। 2 मिनट और माता जी, उन्होंने कहा है ना कि वो लड़की को लेकर आ रहे हैं, प्लीज। वो तो जमाने से आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जिंदगी यहाँ बीत गई है। आधी गाड़ी में बैठे बैठे घर ढूंढने में और आधी यहाँ बैठे बैठे लड़की को देखने के इंतजार में। मैंने ठीक ही सोचा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है लड़की में। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नंदू! माता जी, नंदू! माता जी, नंदू, चल गाड़ी निकाल। अरे गाड़ी निकाल। खड़ा क्या है? गाड़ी निकाल। जी माता जी। बस बस भैया, यहीं रोकी। राधे राधे माता जी। राधे राधे। नंदू चल। माता जी, मैं दिवाकर। हाँ, वो आप लोग इस तरफ बाहर क्यों खड़े हैं? अब चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, हमें अंदर नहीं जाना है और हमें कोई लड़की भी नहीं देखनी है। कभी ये तो कभी वो, हमारे पास ऐसे अक्ल ही नहीं है ना। माता जी, हम मानते हैं कि गलती हमारी। आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा अंदर। बाकी बिहारी, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। बहन जी, आपका घर आ गया। आपको पैसे मिल गए ना, आप जाइए ना यहाँ से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी सिमर को एक बार देखकर चली जाइए प्लीज। मैं भी तो उसी के लिए आई हूँ और तब से मैं एक ही बात कह रही हूँ कि एक बार आपकी बेटी सिमर को मुझे दिखा दीजिए। और वो तो कब से तैयारी हो रही है, कभी साड़ी पहन रही है, कभी कुछ। नहीं, अब हम धैर्य खो चुके हैं, अब हमें जाना है। चल नंदू, गाड़ी निकाल। माता जी, इस गली के बाहर जिस रास्ते से हम लोग दिल्ली हाईवे पर जाते हैं, उस पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से जाम लग गया है। जाम हो या ना हो, हम अभी निकलेंगे। चल। माता जी, 5 मिनट की तो बात है जी। आप सिमर को मिल लीजिए। अरे माता जी, देखिए, इतना गुस्सा मत कीजिए आप। देखिए ना, एक्सीडेंट भी हो गया। शायद बाकी बिहारी को यही मंजूर है कि आप थोड़ी देर और रुक जाएं और सिमर को देख कर ही जाएं। माता जी, अभी सब लोग इतना कह रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। वैसे भी जाम की वजह से गाड़ी को निकलने में वक्त तो लगेगा ही, तो उतनी देर हम लोग अंदर चलते हैं। जी हाँ, शायद किस्मत में लिखा है कि हम साथ में बैठकर एक एक कप चाय पिए। ठीक है। लेकिन मैं चाय तभी पीऊंगी जब लड़की देख लूंगी। उससे पहले मैं प्याले को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ठीक है माता जी, आइए। आइए माता जी, आइए, बैठिए। आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, बैठिए।
आपके रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ सुनी है हमने। जैसे मावे की बर्फी इनके यहाँ मिलती है ना, उस तरह की मावे की बर्फी कहीं नहीं मिलती। कौन है? कौन है वहां? अरे कुछ तो बोलो। अगर चोर नहीं है तो ना तो बोलो। कौन है? पापा, हाँ, क्या है? इधर तो आना जरा। क्यों? यहाँ से ना दिन में तारे दिखते हैं। कहां से? यहाँ से पापा। अरे क्या बकवास कर रहा है? ठहर आता हूं। क्या है? क्या दिखा रहा है? कहाँ है तारे? हैं? अबे वो अरे पापा, लीजिए। मैंने कहा ना, मैं चाय तब पीऊंगी जब लड़की देख लूंगी। और अब भी अगर लड़की नहीं आई है तो शायद हमारे विदा होने का समय आ गया है। जी नमस्ते। माता जी, मेरी बड़ी बेटी सिमर। आओ बेटी। खुश रहो बेटा, बस बस। अरे जी, यहाँ बैठो बेटा, हमारे पास। बैठिए माता जी, आइए। जी जी। बड़ा अच्छा तैयार कराया सिमर को आपने, वो भी इतने घंटे लगा के। बाद में जमुना, बाद में। अरे यहाँ तो सीढ़ी भी है। जरूर कोई था, मतलब वो यहाँ सीढ़ी से चढ़ के यहाँ से होता हुआ ये दीवार फांद के अंदर घुस गया। ये क्यों पापा के ऊपर गलत टाइम पर जेम्स बॉन्ड का भूत चढ़ गया है? हाँ, यही हुआ होगा। क्यों अपने होने वाली बहू के घर में ताक झांक कर रहे हैं ऐसे? अरे पापा, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? अब न्यूज़ देखिए आपने आज की? पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में और आप यहाँ। अरे होने दे, पहले अपना घर देखना चाहिए, बाद में दुनिया को देखना चाहिए। पता है कोई था, और मुझे तो लगता है ना कि वो कोई लड़की ही थी। आराम से बैठो सिमर, घबराने की क्या बात है? जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मैं हूँ।
सिमर बेटा, सबको चाय पिलाओ। सब इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे ही हाथ से चाय पियेंगे। जमुना, वहां बैठे, आ जाओ। तुम्हें एक बात बताऊं? जब मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी ना, तब मैं भी ऐसे ही घबराई थी। नए लोगों के सामने साड़ी पहनना, सारा समय तो साड़ी संभालने में ही लग जाता है। कितनी प्यारी लग रही हो इस सलवार सूट में तुम। क्यों जी? बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी। सिमर बेटा, आप अभी फाइनल ईयर में है ना? जी। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? जी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी। अरे वाह, बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे। और दिवाकर भैया बता रहे थे कि तुमने दोनों साल कॉलेज में टॉप किया है। जी। क्या? अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं, शौक क्या है आपके? वो जी, पढ़ाई के साथ कुकिंग और कभी कभी कॉलेज की निबंध प्रतियोगिता में भी मैं भाग ले लेती हूँ। वाद विवाद प्रतियोगिता में तो हिस्सा नहीं लेती हो ना? नहीं। अच्छी बात है। अरे पापा कहाँ? अरे भाई साहब, आपने किसी को ये सीढ़ी चढ़ के दीवार फांद के इनके घर में घुसते हुए देखा है? भाई साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी कार को देख रहे हैं। एक बार नजर हटी थी तो मेरी नौकरी पे बनाई थी। अभी मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखा पापा, इन्होंने भी किसी को नहीं देखा। आपको ना ऐसे ही लगा होगा कुछ भी। नहीं, कोई था। हे भगवान। हटो भाई। था, जरूर कोई था। देखो, ये सीढ़ी भी है और मैं कह रहा हूं ना, एक बार मेरे कान धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरी आंखें नहीं। जरूर कोई था। और अगर वो कोई चोर हुआ तो? काफी तारीफ सुनी है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे घर वालों ने काफी कुछ बताया है तुम्हारे गुणों के बारे में। अरे माताजी, हमारी सिमर तो गुणों की खान है बाय द वे। और आवाज तो इसकी इतनी मीठी है कि आपको क्या बताऊं। रोली जितनी मीठी है या उससे भी ज्यादा? खैर, देख लेते हैं। सिमर, कोई भजन सुनाओ। जी हाँ बेटा, वो बांके बिहारी वाला भजन। हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है तो ये बहुत अच्छे से गाती है। वाह वाह, बहुत खूब बेटा, बहुत सुंदर गाया था। सच कहूं बेटा, तुम्हारे अंदर का जो भोलापन है ना, वो तुम्हारी आवाज में झलकता है। बहुत मिठास है तुम्हारी आवाज में। धन्यवाद।
पापा सुनिए तो पापा। तुझसे कहा ना, तू चुप कर, हट जा, हट। जमनालाल, जमनालाल जी, जमनालाल जी, मैंने ना किसी को आपके घर में घुसते हुए देखा है। तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं? बाय द वे, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं और मेहमान आते हैं, घुसते नहीं हैं। मेहमान? लेकिन मेहमान दीवार फांद कर थोड़ी ना आते हैं, और वो भी घूंघट डाल के। तिवारी जी, जमना सुनो तो। एक मिनट जी, आपका कहने का मतलब है कि घूंघट ओढ़े दीवार फांद कर कोई मेरे घर में घुस गया है? हाँ जी, और सोचिए, दिन में। सोचने वाली तो बात है तिवारी जी। लगता है आजकल आप रात को नहीं बल्कि दिन में भी सपना देखने लगते। नहीं जमनालाल जी, मैं सच कह रहा हूँ। टीवी का बहुत बुरा असर आप पर भी पड़ रहा है तिवारी जी, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आने लग गई। देखिए जमनालाल जी, मैं एक पड़ोसी होने का फर्ज निभा रहा हूँ। बाद में निभाइएगा ये फर्ज तिवारी जी, निभाइएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना, मेहमान आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ हाँ, चल चल। माफ कीजिएगा। कि तिवारी जी ना माता जी थोड़े ढीले हैं। तो सिमर, खाना बनाना तो जानती हो ना? जी, घर में ज्यादातर माँ और बुआ जी ही बनाते हैं। सुबह कॉलेज होने की वजह से शाम में थोड़ी बहुत मदद कर देती, मगर ज्यादा चीजें नहीं बना पाती। अरे नहीं नहीं, ये सब बना लेती है। हिंदुस्तानी खाने में तो सब बनाना आता है। मीठा भी बहुत अच्छा बनाती है। इसके हाथ की खीर तो सभी को बहुत पसंद है। खीर तो हमें भी बहुत पसंद है। तो सिमर, खिलाओगी ना हमें खीर? जी बिल्कुल, जब आप कहें। मैं तो अभी कह रही हूँ, अभी बना दो। हमारे यहाँ तो खाना बनाना आना बहुत जरूरी है। एक तो हमारे घर में सभी खाने के शौकीन हैं और घर में खाना बहू ही बनाती हैं। और एक बात, बहू के हाथ में जादू होना चाहिए, क्योंकि हमारी तत्तू जी मिष्ठान भंडार में मिलने वाली मिठाइयों को बनाने की विधि हमारे घर की रसोई से ही निकलती है। इसीलिए अच्छा खाना बनाना, बढ़िया खाना बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे क्यों नहीं माता जी। सिमर बेटा जा बना दे बढ़िया सी खीर। थोड़ा जल्दी करना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह का नाश्ता हमें शाम को मिले। कहने का मतलब है हमें वापस भी जाना है, सुबह के निकले। अरे नहीं नहीं माता जी, सिमर अभी बना देगी। जाओ बेटे, खीर बना दो। जी पापा। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तक खीर बनेगी तुमसे 2-4 बातें भी कर लूंगी। आइए चलिए, मैं भी साथ चलती हूँ। मैं सोच रही थी अकेले में ही बात करती तो अच्छा था। चलो बेटा, रसोई कहाँ? जी आइए।
कॉलेज की पढ़ाई और टॉपर तो तुम हो ही, तो खाना तो कम ही बनाती होगी ना? जी, शाम को तो बना ही लेती हूँ और छुट्टी के दिनों में भी। पापा को मेरे हाथ का बैंगन का भरता बहुत पसंद है, इसलिए वो तो जरूर बनाती हूँ। और वैसे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। खाने में क्या पसंद है? जी, वैसे तो सब कुछ ही पसंद है, पर हाँ, माँ के हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद है मुझे। और खाने में क्या नापसंद है? अब ऐसे तो कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ। पसंदीदा रंग कौन सा है? अब गुलाबी। और पसंदीदा हीरो? शाहरुख खान। मतलब उसकी सारी फिल्में तो तुम देखती ही होगी। जी, जी नहीं तो। अच्छा बता, घर में सबसे ज्यादा प्यार किसे करती हो? वैसे तो सभी को बहुत प्यार करती हूँ। गौतम, रोली, माँ, पापा, बुआ जी, सभी से। वो तो ठीक है, लेकिन घर में कोई तो एक ऐसा होता है जो सबसे पसंदीदा हो। वो कौन है? माता जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे माँ बाप अपने सब बच्चों को एक सा प्यार करते हैं, वैसे ही हम बच्चे भी अपनी माँ बाप, भाई बहन में से किसी को चुन नहीं सकते। हाँ, पापा मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उनसे जितना कुछ भी सीखो, हमेशा ऐसे लगता है कि और बहुत कुछ बाकी है। सिनेमा तो तुमने कहा कि तुम नहीं देखती हो, पर टीवी तो जरूर देखती होगी रोज अपनी छोटी बहन की तरह। उसकी हर बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीवी का आ ही जाता है। ऐसा लगता है जैसे टीवी के सारे चरित्र उसके आस पड़ोस में रहते हो। जी, ज्यादा तो नहीं देख पाती। हमारे घर में टीवी 1 घंटा ही चलता है, उससे ज्यादा देखने की अनुमति पापा नहीं देते। और वैसे भी सुबह के कॉलेज और पढ़ाई के बाद इतना ही वक्त निकल पाता है। अरे, आप लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? हमारी माताजी बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से एकदम नरम दिल है। आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे मायके में तो बड़ा सम्मान करते हैं माताजी का। अरे, उन्हीं की वजह से तो हमारा इतना बड़ा परिवार एक होकर खड़ा है आज। अरे नहीं नहीं, मुझे तो खुद उन्हें देख के लगता है कि बहुत अच्छे दिल की हैं वो। उन्हें देख के तो अपने आप उनके लिए सम्मान की भावना आ जाती है मन में। हाँ हाँ भाई, वो अपने पोते के लिए एक जीवन साथी जो ढूंढ रही हैं, अपने घर के लिए एक अच्छी बहू देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो अपने मन की पूरी तसल्ली करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सिमर में वो सारे गुण हैं जो माता जी को अपनी बहू में चाहिए। भाई उसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। और कॉलेज कैसे जाती हो? जी, कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है, रिक्शा से चली जाती हूँ या कभी कभी पापा ही छोड़ देते हैं। गौतम को ना
मूंगफली खाने का मन कर रहा था। किसी ने उसे कहा था कि मूंगफली में ना प्रोटीन होता है और प्रोटीन से दत्ता भाऊ की तरह बड़े बड़े मसल्स बन जाते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और कोई बात नहीं, वो फिर कभी खा लेगा, उसके बड़े होने में अभी टाइम है ना। ये भी अभी होना था। बिना शक्कर की खीर कैसे बनेगी? कर रही हो? जी, ये एक और तरीका है खीर बनाने का। वो पड़ोस में बैनर्जी आंटी रहती हैं, उन्होंने सिखाया था। एक मिनट। गैस बंद है, पहले उसे जला तो लो। वो माताजी, गुड़ डालने से पहले गैस बंद करना पड़ता है, नहीं तो दूध फट जाएगा। वैसे भी इस खीर का तो सत्यानाश हो ही चुका है। लीजिए, बन गई खीर। बन गई खीर? जी। ला, चेक कर देखते हैं। माताजी, एक मिनट। वो हमारे घर में जब कुछ मीठा या शगुन का खाना बनाते हैं तो सबसे पहले भगवान के भोग के लिए निकाला जाता है, उसके बाद ही हम सब खाते हैं। ठीक है, भोग लगाकर खीर बाहर ले आना। माताजी, शुरू कीजिए। बहुत स्वादिष्ट बनी है खीर। न ज्यादा मीठी है न फीकी है। सच में इतनी बढ़िया खीर मैं पहली बार खा रही हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कही है सुजाता जी। वैसे गलत आपने भी नहीं कहा था रज्जू जी। बाकी सिमर बिटिया ने खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। शाबाश बेटा, मजा आ गया। माता जी, आपको कैसी लगी खीर?